पाकिस्तान करप्शन में अफगानिस्तान से भी आगे निकल गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 2020 में करप्शन कहानी सफ़े अव्वल पर चस्पा कर दी। पाकिस्तान में करप्शन में तरक्की की 7 मनाजिल तय। पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रेटिंग 120 से बढ़कर 124 हो गई। पिछले साल 120वां नंबर था, इससे पिछले साल 117वां नंबर था। अफगानिस्तान में करप्शन कम हो गई। करप्शन इंडेक्स रेटिंग में 8 दर्जे बेहतरी। अफगानिस्तान 173 दर्जे से 165 पर आ गया। भारत में करप्शन 6 दर्जे बढ़ गई, 80 से 86 पर चला गया। नेपाल, श्रीलंका, ईरान का करप्शन स्कोर 1-1 पॉइंट कम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ का असल चेहरा। हुकूमती दावों की कलाई खुल गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत ने दयानतदारी का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है। हुकूमत अवाम की बजाय अपने एटीएम्स को नवाज रही है। सुप्रीम कोर्ट का डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख को रिहा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील खारिज कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने अहमद उमर शेख को कभी दुश्मन एजेंट करार ही नहीं दिया। रियासत के पास मालूमात थी तो मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया। बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते तो इस्तीफा देकर पेंशन एंजॉय करें। इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आइन पर अमल न करना गद्दारी के मुतरादिफ है। हम खुद मुल्क के दुश्मन हैं, किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को केपी कहने पर अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में सरजनिश। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एनसीओसी का तस्करा। ये एनसीओसी क्या है, किस कानून के तहत बना? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारे तहलील करने का हुक्म गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अप्रैल को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला। कल साहिवाल में नौजवान किसानों में जदीद ट्रैक्टर तकसीम करेंगे। टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी फिर मौखर। ईसीई ने पॉलिसी के लिए कायम ज़िली कमेटी में अवाम ने खसूसी ताबिश गौहर को शामिल करने की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात के नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। तर्जुमान आयशा इकराम के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नोटिफिकेशन गलत है। ऐसी कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया गया। शहीद बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात जारी। निकाह कल होगा, बारात 30 जनवरी को आएगी। रुखसती पर सिर्फ करीबी अजीज, दोस्त और पार्टी रहनुमा मधु। किसी जमात के सरबराह को मधु नहीं किया गया। पाकिस्तान करप्शन में अफगानिस्तान से भी आगे निकल गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 2020 में करप्शन कहानी सफ़े अव्वल पर चस्पा कर दी। पाकिस्तान में करप्शन में तरक्की की 7 मनाजिल तय। पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रेटिंग 120 से बढ़कर 124 हो गई। पिछले साल 120वां नंबर था, इससे पिछले साल 117वां नंबर था। अफगानिस्तान में करप्शन कम हो गई। करप्शन इंडेक्स रेटिंग में 8 दर्जे बेहतरी। अफगानिस्तान 173 दर्जे से 165 पर आ गया। भारत में करप्शन 6 दर्जे बढ़ गई, 80 से 86 पर चला गया। नेपाल, श्रीलंका, ईरान का करप्शन स्कोर 1-1 पॉइंट कम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ का असल चेहरा। हुकूमती दावों की कलाई खुल गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल।
कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत ने दयानतदारी का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है। हुकूमत अवाम की बजाय अपने एटीएम्स को नवाज रही है। सुप्रीम कोर्ट का डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख को रिहा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील खारिज कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने अहमद उमर शेख को कभी दुश्मन एजेंट करार ही नहीं दिया। रियासत के पास मालूमात थी तो मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया। बल्दियाती इलेक्शन ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते तो इस्तीफा देकर पेंशन एंजॉय करें। इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आइन पर अमल ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। हम खुद मुल्क के दुश्मन हैं, किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को केपी कहने पर अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में सरजनिश। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एनसीओसी का तस्करा। ये एनसीओसी क्या है, किस कानून के तहत बना? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारे तहलील करने का हुक्म गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अप्रैल को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सिंध बलूचिस्तान में। वजीर आजम इमरान खान का कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला। कल साहिवाल में नौजवान किसानों में जदीद ट्रैक्टर तकसीम करेंगे। टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी फिर मौखर। ईसीई ने पॉलिसी के लिए कायम ज़िली कमेटी में अवाम ने खसूसी ताबिश गौहर को शामिल करने की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात के नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। तर्जुमान आयशा इकराम के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नोटिफिकेशन गलत है। ऐसी कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया गया। शहीद बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात जारी। निकाह कल होगा, बारात 30 जनवरी को आएगी। रुखसती पर सिर्फ करीबी अजीज, दोस्त और पार्टी रहनुमा मधु। किसी जमात के सरबराह को मधु नहीं किया गया।